हेलो फ्रेंड्स, मेक जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और कल के वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि किस तरह से हम स्क्वायर को बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। आज हम उसी का आगे सीखते हैं कि किस तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट को भी बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस ट्रिक को जल्दी से सीख लेते हैं कि किस तरह से हम स्क्वायर रूट को जल्दी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। ये आज की ट्रिक है, इसका नाम है स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ये सिर्फ उसी नंबर के लिए ट्रिक है जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे कि 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक नंबर लिख लेते हैं 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। भैया आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है। लेकिन अगर इसी चीज को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। इस तरह का जो साइन होता है उसे स्क्वायर रूट बोलते हैं। और इसके अंदर जब आप 16 लिखेंगे और जब आप इसके फैक्टर करेंगे 4 इंटू 4, तो जो दो बार पेयर बन जाता है स्क्वायर रूट में वो एक बार बाहर आ जाता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब जो हमारे बेसिक डिजिट है उनका हम स्क्वायर एक बार लिख लेते हैं, नंबर और स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो हमने सारे के सारे अपने जो जितने भी स्क्वायर होते हैं यूनिट ये लिख लिए हैं, 1 से 10 तक जो बेसिक डिजिट होते हैं, और सारे नंबर बेसिकली इन्हीं डिजिट से बने होते हैं। तो हमारी ट्रिक भी इसी से बनेगी आगे की, वो हम करेंगे। आप जरा यूनिट डिजिट पे फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पे 1 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 9 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो एक बात तो क्लियर है कि इसमें 2 3 7 8 कहीं नहीं आया है। तो क्या हुआ, ए नंबर एंडिंग विद 2 3 7 8 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी भी नंबर के एंड में यूनिट डिजिट पे इकाई के 2 3 7 8 आता है तो पक्का ही वो गारंटेड वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 22 23 37 88, इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर किसी भी नंबर के एंड में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी, मे बी वो हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे कि एक नंबर ले लिया 144, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, 12 का होता है। लेकिन एक नंबर हमने ले लिया 24, यहाँ भी देखिए यूनिट डिजिट का 4 आ रहा है, पर ये परफेक्ट स्क्वायर किसी का भी नहीं होता है, तो ये गलत है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये इसका आंसर जो है डेसिमल में आएगा। लेकिन ये जो अभी हम ट्रिक करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर पे हमने लगानी है। तो अभी हम इसकी बात इम्परफेक्ट स्क्वायर की बात नहीं करेंगे। अब ये ट्रिक करना कैसे है उस पर चलते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, द लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर, और इधर हम लिख लेते हैं द लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, द लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर आप देख सकते हैं कि स्क्वायर की लास्ट डिजिट यहाँ पे 1 है, तो ये आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर 1 है तो यहाँ नंबर 1 आ रहा है। 2 है तो स्क्वायर रूट में आपका यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर यहाँ पे 1 आ रहा है। यहाँ पे आपका 4 लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे आपने यहाँ 4 लिख लेना है। 4 में आपके पास में स्क्वायर रूट में 2 आ रहा है, उसके बाद 9 है, वहां पे आपका 3 आ रहा है, उसके बाद में आपके पास 6 है यूनिट डिजिट, तो आपका स्क्वायर रूट में 4 आ रहा है।
फिर आप देख सकते हैं आपके पास 5 है, 5 में आपके पास 5 ही आ रहा है। लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, लास्ट डिजिट में आप देखिए फिर से आपका 6 आ रहा है, 6 में आपके केस में 6 आ रहा है। उसके बाद में फिर से 9 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट में आपके पास 7 आएगा। और 8 है, वहां पे आपका 4 आ रहा है, यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट में 4 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 1 है तो उसमें 9 आ रहा है, और आपका लास्ट में 0 है तो आपका 0 आ रहा है। तो ये हमारी ट्रिक है, और इसी से हम अपने सारे स्क्वायर रूट जो है निकाली जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसी से हम अपने सारे आंसर बहुत जल्दी जल्दी निकालते चले जाएंगे। चलिए, अब एक तरफ हमने लिख लिया लास्ट डेट ऑफ द स्क्वायर। अगर हमने देखना है कि हमारे स्क्वायर में लास्ट डेट में क्या दिया है, 149650 में से कोई भी दिया है, तो आंसर आपका लास्ट डेट ऑफ द स्क्वायर रूट में से कोई भी 1928374650 में से कोई एक आंसर होगा। तो चलिए पहले छोटे नंबर से शुरू करते हैं। 144, हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आप देखिए यूनिट डिजिट पे आपका 4 है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर 4 है, तो आपका लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर वो 8 होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब आपने ये देखना है कि ये जो है किस नंबर के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है। तो ये नंबर है 144, ये 100 और 400 के बीच में आता है। तो या तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। अब यूनिट डेट हमें पता है कि 2 है और 8 है, तो या तो ये नंबर 11 हो सकता है या फिर 18 हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक प्रोबेबिलिटी होगी कि या तो ये 144 12 का स्क्वायर होगा या 144 18 का होगा। अब क्या करना है, ये देखना है कि ये 144 नंबर किसके पास आ रहा है, 100 के पास आ रहा है या 400 के पास। 100 के पास ज्यादा आ रहा है, तो ये आपका छोटा वाला आंसर हो जाएगा। 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा और समझ लगेगा। एक नंबर ले लेते हैं, 324। देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है फिर से, तो यूनिट डेट में आंसर आपका या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब ये नंबर देखिए 324, 324 किसके बीच में आ रहा है, 100 और 400 के बीच में ही आ रहा है। तो या तो आंसर आपका फिर से 12 होगा या फिर 18 होगा, क्योंकि 10 और 20 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, यही आते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये जो आपका 10th डिजिट होगा वो या 1 होगा, ये तो बात पक्की हो गई। अब 12 होगा या 18 ये फाइंड करना है कि 12 18 में से कौन सा आंसर आएगा। तो ये देखिए 324 किस नंबर के पास है, 400 के पास ज्यादा है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। चलिए इन डिजिट को हम और जगह लगाते हैं, और बड़े बड़े नंबर पे लगाते हैं, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमें काफी कुछ समझ में आ सकता है। और इससे आप जो है बहुत सारा टाइम अपना एग्जाम में बचा सकते हैं। नंबर ले लेते हैं 7744। फिर से देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो आंसर आपका 2 और 8 में से कोई एक आएगा। अब क्या करना है, आपने स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। 50 का स्क्वायर देखिए 2500 होता है, 60 का 3600 होता है, 70 का स्क्वायर 4900 होता है, 80 का स्क्वायर 6400 होता है, और 90 का स्क्वायर 8100 होता है। अब ये 7744 है, आप देख सकते हैं ये 80 और 90 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, क्योंकि ये 6400 और 8100 के बीच में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो या तो 81 होगा, 82 होगा या फिर 88 होगा, क्योंकि ये 81 से लेके 89 के बीच का ही कोई नंबर होगा। यूनिट डिजिट हमें पता है कि 2 और 8 होंगे,
तो इसका मतलब ये होगा 10th डिजिट 8 होगा, या तो इसका आंसर 82 होगा या फिर इसका आंसर 88 होगा। अब आप ये देखिए कि 7744 किस नंबर के पास ज्यादा पड़ता है। ये नंबर 6400 के पास तो पड़ता नहीं है, काफी दूर है उससे। ये नंबर 8100 के पास पड़ता है, तो आपका बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आ गया 88। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। 9801। इस बार देखिए 1 है, यूनिट डेट पे 1 है, और तो आपका आंसर में क्या आ जाएगा, आपके आंसर में 1 आ जाएगा और 9 आपके यूनिट डेट आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका 100 का स्क्वायर होता है 10,000। तो ये नंबर जो है आपका 90 से 100 के स्क्वायर के बीच में आएगा, क्योंकि ये 9801 है। तो या तो ये 90 के स्क्वायर के बीच, 90 और 100 के बीच में होगा, तो इसका मतलब 9 की सीरीज में होगा। या तो ये 91 हो सकता है या फिर 99 हो सकता है। अब ये जो नंबर है 9801, ये किसके ज्यादा पास है, ये 10,000 के ज्यादा पास है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बड़ा वाला आ जाएगा, क्योंकि आपका जो आंसर है 9801 वो बड़े नंबर के स्क्वायर के पास है, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। आई होप ये ट्रिक आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको ये ट्रिक समझ लग गई है तो आप कोई भी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट बहुत जल्दी ही निकाल सकते हैं। चलिए अब इसकी और ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक नंबर ले लेते हैं 5184। तो आप देख सकते हैं यहाँ 4 है, तो आपका आंसर में यूनिट डेट आपकी 2 होगा या फिर 8 होगा। और उसके बाद ये जो नंबर है 5184, आप देख सकते हैं 70 और 80 के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो इसका आंसर या तो 72 होगा या फिर 78 होगा। 5184 है, ये आपका 70 के स्क्वायर के ज्यादा पास है, 4900 की, तो आपका छोटा वाला आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 72। चलिए और नंबर ले लेते हैं 2304। तो फिर से आपका 4 है, तो आंसर में या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। 2304 आप यहाँ पे लिख लीजिए, 40 का स्क्वायर भी लिख लीजिए, 1600 हो जाएगा। तो देखिए आपका ये 1600 से 2500 के बीच में आ रहा है, तो ये 40 की सीरीज चलेगी, या तो ये 42 होगा या 48 होगा। ये नंबर 2304 2500 के पास है, तो बड़ा वाला आंसर आ जाएगा, 48 आ जाएगा। नंबर ले लेते हैं 529। 9 आ रहा है, तो 9 के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 7 यूनिट डेट होंगे। उसके बाद में 529 आप देख सकते हैं किसके बीच में आता है, जो है 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर आपका 400 होता है, और 30 का स्क्वायर आपका 900 होता है। तो ये 400 और 900 के बीच में आता है 529। तो 20 से 30 की सीरीज चलेगी, तो ये आपका या तो 23 हो सकता है या फिर 27 हो सकता है। अब ये नंबर 529 किसके पास आ रहा है, 529 आपका 400 के ज्यादा पास है, 900 से तो काफी दूर है 529। तो आपका आंसर आ जाएगा 23। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। चलिए कुछ और नंबर ले लेते हैं, और नंबर पे प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा। आप करके बताइए। नंबर ले लेते हैं 12544। तो 4 है, तो यूनिट डेट या तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। अब ये नंबर जो है, ये 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, आप 110 का स्क्वायर लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 12100। तो ये नंबर इधर 100 से लेके 110 के बीच में है, तो आपका आंसर या तो 112 होगा, 102 होगा, क्योंकि 102 से लेके 100 से लेके 110 की सीरीज के बीच में, या फिर आपका आंसर 108 होगा। ये नंबर है 125, ये 125 तो इससे भी बड़ा है, तो आप जो है 12 का स्क्वायर लिखेंगे 14400, ये 125 है। तो ये नंबर 110 से 120 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो है या तो ये आंसर आपका 112 होगा या फिर 118 होगा। 12554 ये आपका 121 1,21 12,100 के पास में ज्यादा आ रहा है, तो आपका फिर छोटा वाला आंसर हो जाएगा, आपका आंसर 112 हो जाएगा। और एक नंबर ले लेते हैं 25281। तो यहाँ पे 1 है, तो आपका आंसर में यूनिट डेट 1 और 9 हो सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 1 और 9 है। अब
अब क्या करना है, ये देखिए कि 25 to 81 किस नंबर के बीच में आ रहा है। यहाँ पे आपने लिखा है 120 का 144 लिखा हुआ है, और ये नंबर जो है उससे भी बड़ा है, तो आप जो लिख सकते हैं। और आपको बड़े नंबर के स्क्वायर आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे इसका आंसर निकालने के लिए। जैसे कि ये नंबर है 25281, तो आपका 150 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ये होता है। और 160 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं 25600। अब आप देख सकते हैं ये नंबर 150 से लेके 160 के बीच में आ रहा है, तो या तो आपका आंसर 151 होगा या आपका आंसर 159 होगा। ये नंबर 25281 ये आप देख सकते हैं, ये 256 के ज्यादा पास है, तो बड़ा वाला आंसर आ जाएगा 159। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ लग गई होगी। अब आप जो है डिफरेंट नंबर के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ नंबर दे देता हूँ, और उन्हें आप जो है निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। और अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है, आपको कमेंट सेक्शन में। तो मैं आपको कुछ नंबर दे देता हूँ, और आपने मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनका आंसर क्या आएगा। पहला नंबर है 92167569 5329 3364 1681 9801 5625 1936 3481 1369। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक समझ लग गई हो कि किस तरह से स्क्वायर रूट निकालने हैं परफेक्ट स्क्वायर को, तो जो मैंने आपको कुछ नंबर दिए हैं जो आप इनका परफेक्ट स्क्वायर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक करिए इंतजार। नमस्कार।